स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम सीडी की सीरीज चला रहे हैं। और सीडी की सीरीज चलाते चलाते ही पिछली क्लास में हमने टर्मिनोलॉजी के बारे में बात की थी, जो कि नेट के लिए इम्पॉर्टेंट है। आपने वहाँ पर क्या किस तरह के टर्म होते हैं, क्या है, वो सब चीज़ें वहाँ पे आपने देखी थी। और अगर आपसे अनुरोध है, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पहले उसे ज़रूर देख लें, क्योंकि नेट और इसके अलावा जो फर्स्ट ग्रेड है, होम साइंस से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम हैं उनके लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। और आज हम बात करेंगे बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल थ्योरी के बारे में। जहां हमने आपसे कहा था कि टर्मिनोलॉजी के बाद में हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, तो आज हम लेकर आए हैं बौद्धिक विकास यानी इंटेलेक्चुअल थ्योरी। बौद्धिक विकास का संबंध किससे है? बुद्धि से। बौद्धिक विकास क्या होता है, बौद्धिक विकास किस तरह से होता है, ये चलिए अब जानते हैं। बुद्धि का प्रयोग मतलब आप कैसे जानेंगे कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है, ये इसमें बुद्धि है, मतलब ये इसकी आईक्यू जो है अच्छा है, इसका खराब है। पहली बात तो ये कि बुद्धि जो होती है जन्मजात होती है, वंशानुगत होती है। जिस व्यक्ति को जितना जो है एक बार मिल गया है गर्भाधान के समय, उतना ही उसका जो है आगे से आगे वातावरण के साथ समायोजन करता है। जब बच्चा आगे से आगे जब बच्चा बढ़ता है, उसके अकॉर्डिंग उसकी जो बुद्धि है, उस अकॉर्डिंग बुद्धि के साथ साथ वो ज्ञान को प्राप्त करता है, तभी वो काफ़ी सारी चीज़ें सीखता है। अगर किसी व्यक्ति के अंदर बुद्धि है ही नहीं, अगर मंद बुद्धि बच्चे हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल, तो उनको, और जो नॉर्मल बच्चे हैं और एक कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे हैं, तो सबसे ज़्यादा जल्दी जो है कुशाग्र बुद्धि वाले जल्दी सीखेंगे। उससे कम समय, उससे थोड़ा सा ज़्यादा समय जो है मीडियम वाले जो बच्चे हैं वो लगाएंगे, और मंद बुद्धि बच्चे जो है उन्हें बहुत ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ पर ये बात हो रही है कि हमें कुछ भी सीखना है, हमें कुछ भी समायोजन करना है, कोई कौशल सीखना है, तो उसके लिए बुद्धि का होना बहुत ज़रूरी है, और बुद्धि के बिना हम नहीं सीख सकते। लेकिन बुद्धि जन्मजात होती है, इसका कभी विकास नहीं होता। ऐसा नहीं होता है कि जब आप जन्मे थे या आप 2-3 बाल्यावस्था में थे, तो उस समय आपकी जितनी बुद्धि थी वो आपके शरीर के बढ़ने के साथ जो है बढ़ती गई है, और अभी भी बढ़ती जा रही है। ऐसा नहीं है। हमारा जो ज्ञान है उसका विकास होता है, बुद्धि जो जितनी आपकी है उतनी ही रहती है। बुद्धि का किस तरह का होता है? बुद्धि क्या क्या कार्य करने में हमें समर्थ बनाती है? जैसे कि शक्ति, एक बुद्धि क्या है? एक शक्ति है जिसके द्वारा हम नई नई चीज़ों को सीख रहे हैं। समायोजन करना, आपने पिछली क्लासों में देखा था कि बच्चा जब इस यूनिवर्स में आता है, उससे पहले वो माँ के गर्भ में ही रहता है, एमनियोटिक सैक में रहता है, वहाँ अंधेरा होता है, बिल्कुल ही बच्चा बिल्कुल भी कुछ नहीं जानता है कि क्या है, कुछ है, उसको कुछ भी नहीं करना होता है। वहाँ पर सारा काम उसका अपने आप से ही हो रहा था, उसका पाचन, उसका सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही थी। जैसे वो यूनिवर्स में आता है, समायोजन करना सीखता है। किसके साथ समायोजन करना सीखता है? जैसे कि श्वसन क्रिया है, पाचन क्रिया है, और मलमूत्र विसर्जन है, ये सब चीज़ें वातावरण के साथ रहना, वहाँ पर बिल्कुल एक तरह से सुरक्षित झिल्ली के अंदर था वो, एमनियोटिक सैक के अंदर। अब यहाँ पर आने के बाद उसको खुद से वातावरण के साथ समायोजन करना पड़ रहा है। एक ये है, एक है कार्य विधि प्लस समायोजन। हम जो भी कार्य कर रहे हैं, हमारे कार्य करने की विधि और हमारा एडजस्टमेंट, इन दोनों चीज़ों को मिला के जब हम धीरे धीरे सीखते हैं तो हमारे ज्ञान का विकास होता है। अब यहाँ पर टर्मन जो है, कई सारे वैज्ञानिकों ने बुद्धि के बारे में अलग अलग अपनी राय रखी है। तो टर्मन जो है उन्होंने कहा है अमूर्त चिंतन की योग्यता ही बुद्धि है। इन्होंने अमूर्त चिंतन को ही बुद्धि बताया है। अमूर्त चिंतन का मतलब होता है ऐसी चीज जो दिखाई नहीं दे रही, ऐसी चीज जो दिखाई नहीं दे रही, ये क्या होता है? अमूर्त बुद्धि। अमूर्त चिंतन का मतलब जो चीज हमें नहीं दिखाई दे रही उसके बारे में सोचना,
ही बुद्धि है। अगर आप इमेजिन, आपकी इमेजिनरी पावर अच्छी है, आप ऐसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपके सामने ये मार्कर है, तो आप इसके बारे में हम अगर कुछ बात करें तो आप इजीली समझ जाएंगे कि हाँ ये मार्कर है, ये वाइट कलर का है, इसमें और भी कलर होते हैं अलग अलग। तो ये क्या है, एक मूर्त चिंतन है, हम इसके बारे में सोच पा रहे हैं, हम चीज़ों को देख पा रहे हैं। ये हाइलाइटर है, ये मार्कर है, इन सबको कैसे जाना हमने कि ये जब हमने जन्म लिया था तब तो हमें पता नहीं था कि ये क्या है, ये क्या है, ये रूम है, ये क्लासरूम है, क्लास है, बॉटल है, दूध की बॉटल है, ये सब चीज़ें हमें नहीं पता था। लेकिन हम जैसे जैसे वातावरण के साथ समायोजित होते गए वैसे वैसे हम चीज़ों को समझने लगे, और फिर हमें ज्ञान होने लगा कि कौन सी चीज़ क्या कहलाती है, किस तरह इसका उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर मूर्त बुद्धि का मतलब हुआ ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई दे रही है और हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं। लेकिन ऐसी चीज़ जो हमें दिखाई नहीं दे रही है लेकिन फिर भी हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं, वो अमूर्त चिंतन कहलाता है। जैसे कि हम बात करते हैं, भगवान ने किसको देखा है, भगवान को किसने देखा है, किसी ने नहीं देखा, लेकिन हम फिर भी हम एक इमेजिन हमने कर रखा है कि भगवान इस तरह से दिखाई देते हैं, इस तरह से वो फूलों पर बैठे रहते हैं, उनके इतने हाथ होते हैं, ये सब चीज़ें हम देखते हैं। तो ये क्या है, अमूर्त चिंतन है, ऐसी चीज जो हमें दिखाई नहीं दे रही फिर भी हम उसके बारे में सोच पा रहे हैं। नेक्स्ट है स्टर्न। स्टर्न ने एडजस्टमेंट के बारे में बोला है। स्टर्न ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान है तो वो हर स्थिति में इजीली एडजस्टमेंट कर लेगा। वो जनरल जो सिचुएशंस है उनमें तो वो एडजस्टमेंट कर ही लेगा, उनसे निपट लेगा, लेकिन जो इन जनरल है, जो विपरीत परिस्थितियां हैं, उसमें भी वो इजीली उससे निकल आएगा और उसको इजीली सॉल्व भी कर लेगा। ऐसी जो चीज होती है, यहाँ पर एक टर्म और देखेंगे, ये विनट ने नहीं बोला है लेकिन रेसिलेंट चाइल्ड भी जनरल सिचुएशन में तो काम कर ही पा रहे हैं। मतलब ये लोग क्या कर रहे हैं, सामान्य स्थिति में काम कर पा रहे हैं, परंतु विपरीत स्थिति में भी कार्य कर पाने वाले बच्चे जो होते हैं वो रेसिलेंट चाइल्ड होते हैं। क्या होते हैं वो, रेसिलेंट चाइल्ड होते हैं। ऐसे बच्चे जो कि जो सामान्य परिस्थिति में तो हर कोई निकल जाता है। कई बार होता है कि हम कई बार घबरा जाते हैं, कोई प्रॉब्लम एकदम से आ जाए तो हम एकदम से घबरा जाते हैं, अरे ये इसका सॉल्यूशन कैसे निकलेगा। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वो इजीली उसका सॉल्यूशन बता देते हैं और हम सोचने लग जाते हैं। कई बार हम सोच में ही पड़ जाते हैं कि अरे इसका इतना इजी सॉल्यूशन था और हम बेकार में ही इतना परेशान हो रहे थे। तो जो इंटेलिजेंट जो लोग होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, रेसिलेंट चाइल्ड। जो बच्चे, यहाँ पर बच्चों की बात की गई है तो रेसिलेंट चाइल्ड बोलेंगे ऐसे बच्चे जो कि सामान्य परिस्थिति में तो कर पा रहे हैं काम, लेकिन विपरीत परिस्थिति में भी वो इजीली उससे बाहर निकल पा रहे हैं। यहाँ पे आप इसको स्टर्न को रेसिलेंट चाइल्ड को स्टर्न से नहीं जोड़ेंगे, ये एक अलग टर्म है जो कि मैंने आपको यहाँ पर बताई। विनेट ने कहा है बुद्धि की सहायता से किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकती है। विनेट ने कहा है कि अगर कोई व्यक्ति विनेट ने कहा है कि बुद्धि की सहायता से हम इजीली किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग बुद्धिमान होते हैं वो इजीली अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, परंतु एवरेज बच्चे, आपने देखा होगा जो ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं वो इजीली यूपीएससी का है, ये जो बड़े बड़े एग्जाम हैं उनको इजीली निकाल लेते हैं। परंतु जो एवरेज होते हैं वो कई बार क्या है, प्रॉब्लम होती है, उनको 1 या 2 अटैम्प्ट या 3 अटैम्प्ट लग जाते हैं तब जाके उस चीज़ को वो निकाल पाते हैं। तो यहाँ पर विनेट ने कहा है कि बुद्धि की सहायता से हम किसी भी लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं और बुद्धि के बिना कोई भी चीज़ सीखी नहीं जा सकती। नेक्स्ट है सीरियल बर्ड। सीरियल बर्ड जो है, इन्होंने इंटेलिजेंटिया वर्ड जो है दिया था और ये शब्द जो है सिसेरी से लिया गया है। किससे लिया गया है, सिसेरी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सीरियल बर्ड,
सीरियल बर्ड जो थे, इन्होंने इंटेलिजेंट शब्द दिया, इंटेलिजेंटिया शब्द दिया, जो कि सिसेरी से बना हुआ है। और यहाँ पर जो हर्बर्ट स्पेंसर है, उन्होंने इंटेलिजेंट शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था। जो हर्बर्ट स्पेंसर है, उन्होंने सबसे पहले इंटेलिजेंट शब्द का प्रयोग किया था। दो चीजें हैं, दिया किसने था? सीरियल बर्ड ने दिया था सिसेरी शब्द से इंटेलिजेंटिया शब्द। और जो हर्बर्ट स्पेंसर है, इन्होंने पहली बार इस जो शब्द है इंटेलिजेंट, इसका प्रयोग किया। अब बात कर लेते हैं इसकी एडवांटेज, यानी बुद्धि की क्या एडवांटेज है। तो कैसे पता चलेगा कि ये व्यक्ति बुद्धिमान है, कि ये व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, ये चीजें भी इसमें हम सीखेंगे। लेकिन अभी जान लेते हैं इसके एडवांटेजेस क्या है। जो पहले, बुद्धि जन्मजात होती है, और ऐसा नहीं है कि बुद्धि जन्मजात है लेकिन हमारे एज के साथ साथ चेंज हो रही है, इसकी मात्रा घट रही है या बढ़ रही है, ऐसा कुछ नहीं है, ये सेम ही रहती है। और समायोजन के साथ, वातावरण के साथ हम नई नई चीज़ों को बुद्धि के साथ सीखते हैं। अमूर्त, ये क्या है? अमूर्त होती है, ये हमें दिखाई नहीं, ऐसी चीज़ों को समझने, ये अमूर्त चीज़ है, बुद्धि हमें दिखाई नहीं देती परंतु है ये। नेक्स्ट है वस्तुबोध। वस्तुबोध का मतलब हम बुद्धि की सहायता से ही वस्तुओं को जानते हैं, वस्तुओं को सीखते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बच्चा शुरू में जब यूनिवर्स को ये नहीं पता था, शुरू में जब वो आया कि ये बॉटल है, ये आपका मार्कर है, ये पेन है, इस तरह की चीज़ें वो नहीं पता था उसका। लेकिन वो धीरे धीरे जब वो वातावरण के संपर्क में आया, इसका मतलब ये है कि बुद्धि अगर व्यक्ति के पास है, मैच्योरिटी भी आ गई है, परंतु उसको सिखाया नहीं गया, तो फिर वो चीज़ उसको नहीं आएगी। यहाँ पर ये चीज़ भी आप नोट डाउन करके रखें। अगर बुद्धि हमारे पास है लेकिन हमें वो चीज़ सिखाई नहीं गई, हमें बताई नहीं गई, तो हम उस चीज़ को नहीं सीख पाएंगे, ना ही जान पाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति जो है उसमें तर्कण क्षमता रहती है। तर्कण क्षमता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तर्कण मतलब तर्क करने की क्षमता। कोई चीज अगर किसी व्यक्ति ने कह दी तो उसके बारे में तर्क देना, मतलब वो लोग क्या करते हैं, इस इतने ज्यादा तर्क कई बार बता देते हैं, इतना मतलब हमें लगता है इतना इजीली हमारी बात को कट कर देते हैं तर्कों की सहायता से, कि हमें लगता है कि ये हुआ कैसे। मतलब ये लोग लॉजिक लगाने में, तर्क करने में बहुत तेज होते हैं। जैसे कि आपके फॉर एग्जांपल वकील हैं, वकील जो है कोर्ट में अगर मुजरिम नहीं है कोई व्यक्ति, तो भी अपने तर्कों की सहायता से उसे मुजरिम साबित कर देते हैं। तो उनमें ये क्षमता होती है, और वो किससे आएगी? बुद्धि से ही आएगी। नेक्स्ट है, ये हमारा ध्यान केंद्रित करने में सहायक है। बुद्धि की सहायता से ही हम अपने ध्यान को एक जगह केंद्रित कर पाते हैं, और उसी से हम नई नई चीज़ों को सीखते हैं। पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय भी अपने ध्यान को केंद्रित करके सीखना, ये सब चीज़ें इसमें आएंगी। इसमें समायोजन की क्षमता रहती है, मतलब एडजस्टमेंट। व्यक्ति जो है समायोजन का सबसे बड़ा एग्जाम्पल, अगर मान लीजिए हमने कुछ बनाना है, स्पेशल सा कुछ अच्छी सी डिश बनानी है, हमको उस डिश के लिए टमाटर चाहिए थे, लेकिन वो टमाटर घर पे थे नहीं, ख़त्म हो गए। तो हम क्या करेंगे? अब क्या डिश उसको नहीं बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्या करेंगे? टमाटर का यूज़ नहीं करके हम क्या करेंगे? उसमें केचप डाल देंगे, उसमें सूप है, सूप को घोल के उसमें डाल देंगे। तो ये क्या है? एक एडजस्टमेंट है। हम क्या करते हैं, अगर कोई ऐसी चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, या अगर हम मान लीजिए कोई क्षेत्र में कुछ काम कर रहे हैं और वो चीज़ उसके अकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो हम उसको एडजस्ट इस तरह से कर लेंगे कि इजीली उससे निकल जाए, उसका सॉल्यूशन इजीली निकल जाए। तो यहाँ पर जो हमने टमाटर का एग्जाम्पल दिया, ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है समायोजन को समझने का। हम कोई चीज़ हमारे पास नहीं है, फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं? एडजस्ट करके दूसरे कामों में दूसरी चीज़ उसमें डाल दी और हमने वो काम कर लिया। कल्पना हमने बता ही दिया। पहचान करने की क्षमता भी बुद्धि से ही आएगी, कोई भी चीज़ है। व्यवहार भी, जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं उनके व्यवहार भी थोड़ा अलग होता है, चेंज होता है। व्यवहार में भी परिवर्तन आता है, क्योंकि व्यक्ति नई नई कौशलों को सीखता है, नई नई चीज़ों को सीखता है, तो उसके व्यवहार में भी परिवर्तन आता है। शरीर की क्रियाविधि का निर्धारण,
ये हमारे शरीर की क्रियाविधि को भी बुद्धि निर्धारित करती है। कोई भी कार्य को करने का हमारा कैसा तरीका है वो हमारी बुद्धि शो करती है। हम इजीली उसको कर पाए तरीकों का यूज करके हम उस कार्य को कर रहे हैं, वो चीजें यहाँ पर दिखाई देती हैं। अगर हम इजीली उस कार्य को शॉर्ट चीजों को अपना के कार्य सरलीकरण करके हम उस कार्य को कर रहे हैं, तो मतलब हमें पता है कि ये इस तरह से होना है। जैसे कि हम बात कर रहे थे ज्ञान और बुद्धि के बारे में, तो बात कर लेते हैं इनमें डिफरेंस क्या है। जो बुद्धि होती है, यहाँ पर बुद्धि और ज्ञान, बुद्धि क्या होती है, जन्मजात होती है, जबकि ज्ञान क्या है, अर्जित किया जाता है, अर्जित किया जाता है। बुद्धि साधे है लेकिन ज्ञान साधन है। ये अपरिवर्तनीय होती है बुद्धि, ये परिवर्तनीय होती है। जैसे कि बुद्धि हमने बताया जन्मजात होती है, ये चेंज नहीं होती है, इसकी मात्रा में परिवर्तन नहीं होता। हमारी शारीरिक और मानसिक वृद्धि के बावजूद भी बुद्धि में परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन ज्ञान क्या है, जन्मजात नहीं होता है, अर्जित किया जाता है। जब बच्चा यूनिवर्स में आता है तो उसको किसी भी चीज़ की नॉलेज नहीं होती है, लेकिन धीरे धीरे अपने वातावरण के साथ समायोजन करके सब चीज़ों को देखते हुए, एनालिसिस करते हुए वो चीज़ों को सीखता है और ज्ञानवान बनता है। बुद्धि क्या है, साधे है। बुद्धि एक लक्ष्य है जहाँ पर हमें जाना है, और ज्ञान एक साधन है जिसका यूज करके हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको आप पढ़ रहे हैं अभी, साधन और साधे का आपको समझाएं एग्जाम्पल से। अभी आप पढ़ रहे हैं, आपका पढ़ना, आप पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, आपको एक नौकरी चाहिए, आपको एक सीट चाहिए, इसलिए आप पढ़ रहे हैं। तो आपका लक्ष्य क्या है, नौकरी पाना। लेकिन उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, क्लास ले रहे हैं, बुक्स पढ़ रहे हैं, अलग अलग टेस्ट सीरीज है उसे सॉल्व कर रहे हैं। तो ये बुक्स पढ़ना, टेस्ट सीरीज सॉल्व करना, अलग अलग क्लासें अटेंड करना, ये सब चीज़ें आपका साधन है। लेकिन लक्ष्य क्या है, आपका जॉब लेना। तो साधे और साधन, ये इसमें डिफरेंस होता है। साधे वो लक्ष्य जहाँ हमें पहुँचना है, और साधन जिन साधनों का यूज करके हम वहाँ पर जा रहे हैं। ये बुद्धि जो होती है ये हमें बुद्धिमान बनाती है, बुद्धिमान बनाती है। जबकि ज्ञान वाले जो लोग होते हैं ये हम बोलते हैं विद्वान। कोई व्यक्ति अगर और ये परिवर्तनीय होता है, ज्ञान परिवर्तनीय होता है। जितना ज़्यादा हम परिश्रम करते हैं उतना ही हमारा ज्ञान आगे से आगे जो है इम्प्रूव होता है, इंक्रीज होता जाता है। लेकिन बुद्धि ऐसा नहीं कि ये चेंज होगी, इसमें परिवर्तन नहीं आता है, जितनी थी उतनी ही रहती है। और ज्ञान क्या है, परिवर्तनशील होता है, इसमें चेंज होता है। जितना ज़्यादा हम मेहनत करते हैं, जितना ज़्यादा हम सीखते हैं, जितना ज़्यादा हम पढ़ते हैं, जितना ज़्यादा हम चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, उतना ज़्यादा हम कौशल प्राप्त करते हैं, उतना ज़्यादा हम विद्वान कहलाते हैं। तो ये क्या है, डिफरेंस हो गया बुद्धि। आज हमने काफ़ी सारी चीज़ें देख ली, बुद्धि क्या होती है, बुद्धि की क्या एडवांटेजेस होती है, यहाँ पर ये तर्कण क्षमता है, ये सारे जो है इम्पॉर्टेंट हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। आज की क्लास में इतना ही। आज क्लास शॉर्ट है, रीज़न है इसके पीछे काफ़ी सारे। और नेक्स्ट क्लास जो है मैं आपको नहीं कह सकती कि कब आएगी, लेकिन अगर शूट हो गई मेरी क्लास तो आपको ज़रूर मिल जाएगी। कुछ रीजंस की वजह से जो कुछ दिनों के लिए मैं क्लास जो है नहीं शूट कर पाऊँगी, ना ही आपको दे पाऊँगी। लेकिन पिछली मेरी क्लासेस जो है चैनल पर हैं, अगर आप जाके देखेंगे तो आपको मेरे चैनल पर न्यूट्रिशन साइंस से रिलेटेड है। इसके अलावा हमने जो है पिछले साल जब फर्स्ट ग्रेड की वैकेंसी आने वाली थी तो उस समय हमने जो है गृह प्रबंध यानी होम मैनेजमेंट का पूरा ही कर लिया था। तो आप अपना समय बचाने के लिए गृह प्रबंध वाले जो वीडियोस हैं वो इजीली आप देख सकते हैं। साथ ही न्यूट्रिशन साइंस है, उसके भी मैंने काफ़ी सारे क्लासेस उसमें डाल रखी है। तो अगर आप अपना समय बचा के चलेंगे तो अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि समय हम लोगों के पास बिल्कुल भी नहीं है, और कब किस समय वैकेंसी आ जाए कोई भरोसा नहीं है। तो ख़त्म करने से पहले आपसे कहना चाहूँगी, और पिछली क्लास में भी मैंने कहा था कि आप क्लास को शेयर करते जाइए, लाइक कीजिए ज़रूर, ताकि हमारा हौसला बढ़ता है। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस तरह से सीरियल वाइज किसी चीज़
सीरियल वाइज पूरा कोर्स देना कोई आसान काम नहीं होता है। हर चीज़ में परिश्रम लगता है, मेहनत लगती है, एफर्ट्स लगते हैं। तो इन एफर्ट्स को हम और अच्छे से कर पाए, उसके लिए आपको ना तो पैसे देने हैं, ना पैसे तो बिल्कुल भी नहीं देने हैं। तो आपको सिर्फ क्या करना है, इस क्लासों को शेयर करना है। और शेयर करने से जो दूसरे लोग हैं, जो दूसरे विद्यार्थी हैं, जो महंगी महंगी क्लासें नहीं ले पा रहे हैं या फिर बुक नहीं ले पा रहे हैं, तो उनको भी इससे फ़ायदा होगा। तो आपसे यही कहना चाहूँगी कि आप क्लासों को शेयर ज़रूर करते जाइए, ताकि जो दूसरे विद्यार्थी हैं, जो होम साइंस के विद्यार्थी हैं, कंपटीशन एग्ज़ाम तो हमेशा ही चलते हैं, वो देना चाहते हैं, लेकिन वो उनके पास सोर्स नहीं है, साधन नहीं है। अगर यहाँ पर साधन और उनको जॉब चाहिए, लेकिन वो नहीं पढ़ पा रहे, तो उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आपको क्लास को शेयर करते जाना है, ताकि इसमें आपका कोई नुकसान नहीं होगा। कुछ विद्यार्थियों के मन में होता है कि हम अगर ये क्लास को शेयर कर देंगे तो उसको ज़्यादा नॉलेज हो जाएगी और वो कहीं नौकरी ना ले ले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप पढ़िए अच्छे से, लेकिन क्लास को ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि जो दूसरे नीडी पर्सन्स हैं उनको भी इससे फ़ायदा हो, बेनिफिट हो। और आज हम क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा के साथ, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जब भी ये होगी अपलोड। और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।